हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का त्योहारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम इस एपिसोड नंबर 12 में नाइट्रोजन की जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से ये हेल्पफुल है सॉइल के लिए और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपकी यूपीएलटी ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एजेटी एफएमएससी एजीआईसीआर पीजी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन जो है एक हमारा प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या भाई? नाइट्रोजन जो है ये आपका प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है पूरे इस जहां पर मानव लोग है? तो एटमॉस्फेरिक गैस। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लगभग 78.5 या 79% नाइट्रोजन है, ठीक है। और इमीडिएट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इमीडिएट सोर्स क्या है? जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ ये नाइट्रोजन का सोर्स है। और अल्टीमेट सोर्स जो है वो एटमॉस्फेरिक गैस है। उस गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला क्या लिखा है? फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने रूपों में होती है और पौधे किस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर लिखा है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रूप। तो प्लांट अपटेक नाइट्रोजन इन नाइट्रेट, ठीक है, NO3 माइनस नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म। अमोनिकल का मतलब NH4 प्लस अमोनिकल फॉर्म। और नाइट्रोजन इज द न्यूट्रिएंट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन बोथ एनायन एंड कैटायन। एनायन का मतलब क्या है? प्लस और नेगेटिव। मतलब देखो नाइट्रोजन पर देखो यहाँ पर नाइट्रेट है तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर यहाँ पर अमोनिकल आयन लिख दिया है प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी को बोल रहा है एनायन और कैटायन, मतलब धनायन और ऋणायन। ये क्या है? ऋणायन है और ये आपका क्या है? धनायन है। तो धनायन और ऋणायन दोनों के रूपों में नाइट्रोजन पौधों को अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो पौधों के द्वारा धन आयन और ऋण आयन अर्थात एनायन और कैटायन दोनों के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अगला है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिकल रूपों में ग्रहण करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों के द्वारा ऋणायन और धनायन मतलब एनायन और कैटायन के रूपों में अवशोषित किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्या है? बोथ दीज फॉर्म्स मूव टू रूट्स बाय मास फ्लो एंड डिफ्यूजन। ये क्या है? मेथड है मास फ्लो एंड डिफ्यूजन स्मॉल क्वांटिटी। ये दोनों रूप मतलब नाइट्रेट रूप में और अमोनिकल आयन में, ये दोनों जो है नाइट्रोजन के रूप, ये दोनों रूप द्रव्यमान प्रवाह और विसरण छोटी मात्रा द्वारा जड़ों तक पहुंचते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर नाइट्रेट अपटेक क्या है? तो नाइट्रेट के रूप में जो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं उसके लिए जो आवश्यक अनुकूल दशा क्या है? मॉइस्ट, वार्म एंड वेल एरिएटेड सॉइल, मतलब मिट्टी में नमी होनी चाहिए, वातायन होना चाहिए, वायु का आवागमन होना चाहिए, थोड़ी सी वार्म मतलब गर्म होनी चाहिए। तो नाइट्रेट अवशोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है? नम, गर्म और अच्छी तरह से हवादार मिट्टी होनी चाहिए, तभी पौधे नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। अगला क्या है? नाइट्रेट अपटेक इंक्रीज। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ज्यादा कब लेते हैं? सॉइल एल्कलिनिटी, मतलब सॉइल में जब एल्कलाइन नेचर बढ़ जाएगा तो पौधे जो है नाइट्रेट को ज्यादा अपटेक करेंगे। सॉइल पीएच ड्यू टू OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन एंड HCO मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सड्यूशन बाय प्ले रूट्स वाइल अमोनिकल अपटेक, ठीक है, अमोनिकल आयन ज्यादा लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? वाइल अमोनिकल आयन जो है NH4 प्लस अपटेक डिक्रीजेस का मतलब कमी होना, डिक्रीजेस सॉइल पीएच, मतलब सॉइल पीएच मतलब एसिडिटी इंक्रीजेस। जब एसिडिटी इंक्रीज करेगी तो अमोनिकल आयन के रूप में पौधे नाइट्रोजन की जो है अपटेक करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन एक्सड्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन को रिलीज किया जाएगा सॉइल में। और जब हाइड्रोजन मिट्टी में बढ़ेगा तो सॉइल एसिडिटी बढ़ेगी, और सॉइल एसिडिटी बढ़ेगी तो जो अमोनिकल के फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ली जाएगी, मतलब अपटेक जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। बाय द प्लांट रूट्स
टू मेंटेन न्यूट्रलिटी और चार्ज बैलेंस, मतलब चार्ज का धनायन और ऋणायन का बैलेंस को मेंटेन करने के दौरान। अगला क्या लिखा है उसी को देखते हैं। नाइट्रेट अवशोषण से, ठीक है, नाइट्रेट अवशोषण से मृदा पीएच में वृद्धि होती है। मतलब नाइट्रेट के रूप में जब पौधे लेंगे नाइट्रोजन को तो मिट्टी के पीएच में क्या होगी, वृद्धि होगी। मृदा क्षारीयता जो है, ठीक है, पीएच में वृद्धि होगी। पीएच में वृद्धि का मतलब क्या होगा कि जब पीएच में वृद्धि हो जाएगी तो मतलब H+ आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पौधों की जड़ों द्वारा OH और HCO का उत्सर्जन होगा, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकलेगा तो क्षारीयता क्या होगी, कम होगी, और H+ बढ़ेगा तो मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, का उत्सर्जन होता है। जबकि NH4 मतलब अमोनिकल आयन जो है अवशोषण से मृदा पीएच में कमी होती है। मृदा पीएच में कमी होगी मतलब मिट्टी क्षारीय होगी, ठीक है, मिट्टी क्षारीय का मतलब क्या है, सॉइल एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीर का निशान बना हुआ है, ये बढ़ रहा है क्या, मृदा अम्लता। तो जब मृदा पीएच में कमी का मतलब क्या है, पीएच जब कम होता है तो मतलब क्षारीयता बढ़ती है, और जब क्षारीयता जो यहाँ पर कम होगी, पीएच में कमी है तो मतलब क्षारीयता में, पीएच में कमी है मतलब क्षारीयता बढ़ेगी, तो मतलब क्या है, मृदा अम्लता कम होगी। जब क्षारीयता बढ़ेगी तो मृदा अम्लता कम होगी, क्योंकि पौधों की जड़ों द्वारा H का उत्सर्जन होता है। H मतलब हाइड्रोजन, और मिट्टी में जब हाइड्रोजन जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी और क्षारीयता कम हो जाएगी, उत्सर्जन होता है, जिससे विद्युत तटस्थता या आवेश संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। अगला क्या है, सो इन कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस का मतलब जिसमें कैल्शियम वगैरह होते हैं, ठीक है। कैलकेरियस एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ठीक है, कैल्शियम युक्त जो मिट्टी है, ठीक है। कैलकेरियस सॉइल्स अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आर रिकमेंडेड टू एनहांस फास्फोरस एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। मतलब जो हमारी कैल्शियम युक्त मृदाएं होती है उसमें बताया जाता है कि अमोनिकल युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, विच आर नॉट अवेलेबल इन कैलकेरियस सॉइल्स बाय डिक्रीजिंग सॉइल पीएच, ठीक है। जो मतलब पीएच बढ़ने से जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में अवेलेबल जो है पौधों को अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो अगर उसमें हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसलिए कैल्शियम युक्त मिट्टी में मिट्टी के पीएच को कम करके फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता जो कैल्शियम युक्त मिट्टी में उपलब्ध नहीं है को बढ़ाने के लिए अमोनिकल युक्त उर्वरकों की सिफारिश की जाती है, ठीक है। तो मतलब इसका यूज करेंगे कैलकेरियस सॉइल में तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अगला क्या लिखा है, नाइट्रेट अपटेक एनहांस एनायन दैट इज कार्बोनेट, ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और OH ऑर्गेनिक आयंस ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ सेल। नाइट्रेट अवशोषण ऋणायन अर्थात हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्साइल कार्बनिक आयनों को कोशिका से बाहर ले जाने में वृद्धि करता है, ठीक है। मतलब जब ये क्या है, नाइट्रेट के ऊपर माइनस का चार्ज लगा है तो इसीलिए इसको ऋणायन बोला गया है। तो ये क्या करता है, जो कोशिका होती है उससे जो है आपका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब प्लांट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं या नाइट्रेट एसिमिलेशन। तो नाइट्रेट जो है पौधों में जाती है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, ये एंजाइम काम में आता है, यहाँ पर नहीं, साइटोप्लाज्म में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम काम में आता है। पौधों ने क्या किया, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण किया तो साइटोप्लाज्म में गया। अब क्या होगा, जब पौधों के भीतर पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, अब उसके बाद कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में बदल जाता है, किस एंजाइम के साथ, नाइट्राइट रिडक्टेज। यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज है और यहाँ पर नाइट्राइट रिडक्टेज है, तो यहाँ से NO3 था तो ये किस में बदल गया, NO2 में। और फिर ये क्लोरोप्लास्ट से फिर क्या होता है, ये अमोनिकल आयन में कन्वर्ट होता है और अमीनो एसिड बना लेता है, और अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। दिस नाइट्रेट रिडक्शन मतलब ये नाइट्रोजन का रिडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लिखा है
2 NADH मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, निकोटीन एडेनिन डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रिडक्टेशन के लिए। कितने, 2 NADH की। एक NADH जो है वो कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। कितनी, 3 ATP के बराबर होता है। टोटल यहाँ पर कितनी, 6 ATP की रिक्वायरमेंट होती है एक नाइट्रेट के जो है रिडक्शन के लिए, ठीक। तो यह नाइट्रेट की कमी एक ऊर्जा की आवश्यकता वाली प्रक्रिया है जिसमें 2 NADH अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, while in ammonical reduction one less step is required, so less energy consumed than nitrate. That's why carbohydrate and protein level is higher in plants supplied by ammonical than nitrate supplied plant. मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसे पादप जो क्या करते हैं, अमोनिकल के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, उनमें जो है कम ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके रिडक्शन में के बजाय नाइट्रेट वाले में। नाइट्रेट में ज्यादा ATP की आवश्यकता होती है और अमोनिकल वाले प्लांट में कम ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का लेवल अमोनिकल वाले में ज्यादा होता है, ठीक है। लिखा है जबकि अमोनिकल अपचयन में एक कम चरण की आवश्यकता होती है, इसलिए नाइट्रेट की तुलना में कम ऊर्जा खपत होती है। यही कारण है कि अमोनिकल द्वारा आपूर्ति किए गए पौधों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्तर नाइट्रेट आपूर्ति किए गए पौधों की तुलना में अधिक होता है। मतलब जो पौधे अमोनिकल के फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं उनमें जो है क्या है, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्तर ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो है अमोनिकल के रिडक्शन में ऊर्जा की मात्रा कम लगती है और नाइट्रेट में ज्यादा लगती है। आगे क्या लिखा है, फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रेट। अगर हम बात करते हैं 1 मोल, ठीक है, 1 मोल नाइट्रेट के स्वांगीकरण में, पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक 1 मोल के, अगर 1 मोल नाइट्रेट है, ठीक है, 1 मोल नाइट्रेट है, इसके पूरे एसिमिलेशन में कितनी ऊर्जा लगेगी यहां पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रेट टोटल 20 ATP रिक्वायर्ड होती, कितनी, 20 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म। फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन तो 5 ही ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही तो पीछे मैंने बताया कि अमोनिकल आयन के रिडक्शन में कम ATP की आवश्यकता होती है और नाइट्रेट में ज्यादा। तो नाइट्रेट में 3 गुना ज्यादा ATP लग रही है, नाइट्रेट में 20 ATP लग रही है 1 मोल नाइट्रेट के एसिमिलेशन में, और अमोनिकल में एक अमोनिकल जो है 1 मोल ऑफ अमोनिकल आयन, इसके एसिमिलेशन में 5 ATP ही लग रही है। यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट रिडक्शन अकर्स इन, तो जेंथियम स्टूमेरियम इस प्लांट में पत्तियों में होता है, लूपिनस एल्बस इसमें जड़ों में होता है, सीरियल्स में पत्तियों में होता है, और दलहनियों में जो दलहनी फसलें हैं इनमें हमें रूट में देखने को मिलता है। अगला क्या है, अगला है द NO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आ, मतलब जो नाइट्राइड है वो नाइट्रेट से जो है प्रोड्यूस होता है। नाइट्रेट रिडक्शन इन द साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म, कहां पर, साइटोप्लाज्म के भीतर, इज अ ट्रांसफर टू क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स और प्रोटोप्लास्टिड ऑफ रूट्स वेयर नाइट्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस इन NH4 अमोनिकल आयन में, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में साइटोसोल में जो है नाइट्रेट की कमी से उत्पन्न नाइट्रोजन जो है NO2 मतलब नाइट्राइट जो है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट या जड़ों के प्रोटोप्लास्टिड में स्थानांतरित हो जाती है, जहां NO अमोनिकल आयन में जो है रिड्यूस हो जाती है, बच जाती है, ठीक है। वही जो पीछे इक्वेशन बताई थी एसिमिलेशन की, वही इक्वेशन के बारे में बता रहा है। अमोनिकल आयन अपटेक बाय प्लांट्स इंक्रीजेस H2PO4 SO2, ठीक है, और क्लोरीन अपटेक एंड रिड्यूसेस कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम अपटेक बिकॉज ग्रोथ मीडिया बिकम्स एसिडिक। पौधों द्वारा अमोनिकल आयन का अवशोषण, ठीक है, H2PO4 मतलब ये फास्फेट है, डाई फास्फेट जो है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के अवशोषण को बढ़ाता है तथा कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के अवशोषण को कम कर देता है, क्योंकि
जो हमारी मिट्टी होती है वो अम्लीय हो जाती है अमोनिकल आयन के अवशोषण से। अगला क्या है, नाइट्रेट अपटेक इंक्रीजेस कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम अपटेक एंड रिड्यूसेस, वही चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है, रिड्यूसेस। अब देखो नाइट्रेट इसके उल्टा काम कर रहा है, अमोनिकल जो जो जिस पोषक तत्व को अवशोषण को कम कर रहा था, नाइट्रेट उसके बढ़ा रहा था। तो नाइट्रेट अपटेक इंक्रीजेस कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, और अमोनिकल कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के अवशोषण को कम कर रहे थे और नाइट्रेट इनके बढ़ा रहा है। अपटेक एंड रिड्यूसेस SO2 और क्लोरीन, और जबकि अमोनिकल आयन इनके H2PO4 SO2 क्लोरीन के अवशोषण को, अपटेक को अमोनिकल आयन बढ़ा रहा था, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा था। और ये जो नाइट्रेट है ये मिट्टी में बेसिक मीडियम क्रिएट करेगा। अपटेक बिकॉज ग्रोथ मीडिया बिकम्स एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय या बेसिक, एंड दस रूट रिलीज सम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इन प्लांट्स एंड सॉइल सोल्यूशन। वही चीज यहाँ पर लिखी, नाइट्रेट अवशोषण कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम अवशोषण को बढ़ाता है और H2PO4 SO2 और क्लोरीन अवशोषण को कम करता है, क्योंकि वृद्धि माध्यम क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार जड़े पौधों और मिट्टी के घोल में विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए कुछ HCO3 कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल, जो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अगला जो है, अगला क्या है, अगला है नाइट्रेट इज प्रिफर्ड एज नाइट्रोजन सोर्स primarily because of rapid conversion of ammonical ion into nitrate in moist and well aerated soil। नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में नाइट्रेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह मुख्य रूप से नम और अच्छी तरह से हवादार मिट्टी में अमोनिकल आयन को तेजी से नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इसलिए नाइट्रेट को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि नम मिट्टी में अच्छी तरह से जो है नाइट्रेट जो है क्या करता है, अमोनिकल को ज्यादा तुरंत क्या है नाइट्रेट में ही कन्वर्ट कर देता है। अगला है when ammonical ion is exceed 50% of total nitrogen in a growing season becomes toxic। अब लिखा है मिट्टी में जब बढ़ते मौसम में अमोनिकल आयन कुल नाइट्रोजन का 50% से अधिक हो जाता है तो यह क्या करता है, विषाक्तता पैदा करता है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है जो पौधों के लिए हानिकारक है। जैसे ब्लूबेरीज, चिनोपोडियम एल्बम एंड सर्टेन राइस कल्टीवार कैन नॉट टॉलरेट नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है धान में हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का ही यूज करते हैं, और अगर उसमें जो है अमोनिकल की मात्रा जो है 50% से ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होगा, उसमें टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ब्लूबेरी, चिनोपोडियम एल्बम और कुछ चावल की खेती जो है नाइट्रेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50% से मात्रा बढ़ गई तो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। अगला क्या है, एग्जांपल है जैसे नाइट्रेट सप्लाई इन व्हीट एनहांसेस बैक्टीरियल एक्टिविटी व्हिच डिक्रीजेस मैग्नीज अवेलेबिलिटी। आप देखो गेहूं में अगर हमने जो है गेहूं में नाइट्रेट उर्वरक को डाला, नाइट्रेट की आपूर्ति जीवाणु गतिविधि को बढ़ा देते हैं, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो उनकी प्रक्रिया है उसको बढ़ा देंगे, लेकिन मैग्नीज की उपलब्धता कम हो जाती है, मैग्नीज की उपलब्धता कम हो जाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब डीएनए में न्यूक्लिक एसिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो है नाइट्रोजन जो है उसकी उपयोगिता होती है, और आरएनए में भी आरएनए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, और उसकी भी क्या होता है, वहां पर भी नाइट्रोजन से ही निर्मित होता है। क्योंकि डीएनए की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक 5 कार्बन वाली जो होती है आपकी राइबोज शुगर होती है, और क्या होता है इसमें 5 कार्बन वाली जो है पेंटोज शर्करा राइबोज शुगर होती है डीएनए के निर्माण में, और इसमें H3PO4 फास्फोरिक एसिड होता है, और इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और ये सब नाइट्रोजन के ही बने होते हैं, इसलिए इनके निर्माण में भी नाइट्रोजन की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आपने नाइट्रोजन के बारे में देखा। कल के जो है एपिसोड में हम नेक्स्ट एपिसोड में फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।